कि विबा तनेजा हैज बिकम द न्यू CFO ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। और उससे पहले भी जो उनके CEO थे, एक उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at टेस्ला। लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बचा है? डॉक्टर साहब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं? मतलब वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो। नहीं चीमा साहब, ऐसे मैं आज कैसे? एक और चीज, मेरे चीज एक ज़हन में और आई। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आप फ्रॉम हियर। या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। या तो अभी मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। कि या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें। आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो। मैं जितना आपसे बोलता हूँ पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी मादर मिलत, मेरी जान है पाकिस्तान है। बाई एग्रेशन टुवर्ड्स द पीपल, दोज आर लूटिंग माय मदरलैंड। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राइड है, और मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नेमलेस हो जाते हैं? क्या वजह है? What is the reason? Why we are not rising? Why the Pakistani Americans they are not rising? What is the reason? क्या बात है? क्या वजह है? या फिर हमें डॉक्टर साहब एक बात भी है कि हमें शायद उतनी बात करनी भी नहीं आती। आपको पता है WWF के जो हेड हैं इस वक्त, आदिल नजम, इज अ पाकिस्तानी। WWF वर्ल्ड जो उसका है, आप देखें, WWF इज नोन ग्लोबली, बड़ा एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वो डीन मैं रहे चाहता हूँ, बॉस्टन। नहीं मेरा जिक्र, मैं जब लेकिन की कैंपेन में था, he is a very committed Democrat and very left wing mindset के साथ I have an interaction with him. आदिल नजम बॉस्टन में किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी जगह पे, आई नो हिम, लेकिन पता नहीं फिर हमारे कोई क्या बात है, PR का नहीं पता, या शर्म महसूस करते हैं किसी को बताना हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या क्या वजह है पता नहीं। मैं राइज नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, आई हैव नो क्लू अबाउट ये। मुझे कई दफा इस पे एक हैव रिजर्वेशंस, लेकिन नो ऑफेंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर तनेजा टू बिकम अ CFO। मेरी तरफ से मुबारक होनी चाहिए उनको। और हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है टेस्ला। देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एंड मे बी दे नीडेड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें तनेजा साहब हैज स्टडीड फ्रॉम द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन इट्स अ बिग पोर्टफोलियो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, कांग्रेचुलेशंस टू तनेजा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आपने जब थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान के पढ़े हुए बच्चे जब पाकिस्तान के अदारों में लगेंगे तो वो हमारे लोकल सॉल्यूशंस हमारे अवाम के लिए ढूंढेंगे। हमारे इम्पोर्टेड लोग जो हैं वो लोकल अवाम के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं शायद वो फिट नहीं आ रहे। तो जैसे ये आप तनेजा साहब की बात कर रहे हैं, अगर वो इंडिया से पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट अगर एक डिग्री इंडिया से है और एक डिग्री उन्होंने बाहर से जाके डेफिनेटली ली होगी, और इन केस आई हैव नॉट सीन हिज पोर्टफोलियो। सो लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने सही कहा, कांग्रेचुलेशंस। होता तो है, आपकी बात देख के बार बार ये क्यूरोसिटी आती है कि लबो यार बंदे साढ़े कितने गए ने, मतलब इन कंपटीशन ही सही इंडिया के यार, अगर वो लोग निकले हुए हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमें मिलते रहते हैं पूरी दुनिया में, और बड़ी खुशी होती है। कई दफ़ा हमने अभी चंद्रयान जो है वो चांद की ऑर्बिट में चला गया है, तो दैट इज़ देयर ग्रेट सक्सेस, वन शुड सेलिब्रेट इट। CFO बन गया टेस्ला कंपनी का भी एक इंडियन, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या कहना चाहेंगे अगर मैं बताऊं आपको, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, टेक में अगर आप बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, उसके बाद ट्विटर का CEO, उसके बाद स्टारबक्स का CEO,
दुनिया की हर एक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, अमेरिकन सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस बनते जा रहे हैं, क्या वजूहत है? इंडियन वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है शुरू से ही। ये बुनियादी तौर पर नेहरू ने जो पॉलिसी बनाई थी, वो अपने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स जो कायम किए थे आगाज़ में, उसकी वजह से वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और हायर एजुकेशन में भी उनका मकाम बहुत आगे है हमसे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस वजह से वो उन वहाँ से ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं, एक्सपोर्ट अब मैन पावर होती है वहाँ से ली जा रही है। तो आप देख लें कि आईटी टेक्नोलॉजी में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो अब हमको ख्याल आया देर से कि हमें भी इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। तो कुछ तरक्की अब हो रही है, लेकिन हम वो मैच तो नहीं कर सकते कि वो चले गए हैं, 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं उनके पास और सारा उनका आईटी का एक्सपोर्ट है। तो ये बुनियादी वजह है। सर क्या हम इन हालात के अंदर सोचते हैं कि इंडिया को कम्पीट करेंगे आईटी के अंदर? सर हमारे यहाँ पर कोई एक आधी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा जहाँ पर हमें कोडिंग सिखाई जाती है, वरना हमें वहीं पुराने, अगर आप बात करेंगे 8, 9, 10 क्लासेस की जहाँ पर बोर्ड के पेपर्स होते हैं, वहाँ पर अभी भी माउस और मॉनिटर के बारे में पढ़ाया जाता है। और हम बात करते हैं इंडिया से मुकाबला करने की, तो क्या पॉसिबल है? तो इसको नहीं, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, हमें उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह है कि हमने अपना जो बजट है वो एजुकेशन के लिए 2% रखा हुआ है, लेकिन वो भी हम लगा देते हैं नहीं, डिफेंस पर नहीं, दूसरी ये जो सड़कों पे लगा देते हैं। यहाँ जो आपकी जंगला बस बनी थी, इसमें एजुकेशन का बजट लगा था, एक हिस्सा लगा था। तो फिर कैसे एजुकेशन का सिस्टम बेहतर होगा? तो दूसरी बात है कि हम टीचर को तनख्वाह क्या देते हैं। रिस्पेक्ट है यूरोप में टीचर की, सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो है वो टीचर का है। कोई टीचर जो है वो छोड़ने के लिए, हमारे टीचर वो आधा वक्त जो है बाहर सेकंड बिजनेस करते हैं, इसलिए कि जो तनख्वाहें इतनी कम हैं, मुशायरे इतने कम हैं कि उनका गुजारा नहीं होता। तो ऐसे हालत में कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर आप बेहतर नहीं करते, इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनसे पैसे निकाल के इधर लगाएं, तो दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है वो चाइना है, साउथ कोरिया है, उसकी आप हिस्ट्री पढ़ लें तो एजुकेशन में उन्होंने किया है। 1960 में मार्शल लॉ लगा कोरिया में, यहाँ 58 में लगा। तो पहला ऑर्डर वहाँ के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने ये किया कि फ़ौज का कोई काम नहीं है कि देहातों में फैल जाएं, लोगों को जाके एजुकेट करें। आपने सबसे, आपका पहला काम ये है। तो अब देखें कोरिया उस वक्त क्या था हमारे मुकाबले में आज क्या है। चाइना ने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आज 2001 में उसका जो जीडीपी था वो 27% था, जीडीपी ऑफ अमेरिका आज 73% है। और इकोनॉमिस्ट आज कह रहे हैं कि 10 साल में चाइना अमेरिका को सरपास कर जाएगा इकोनॉमिकली, माशी इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा कि अमेरिका से भी बड़ी ताकत। तो ये सारा एजुकेशन की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। सर अगर मैं बात करूँ, आज टेस्ला कंपनी के मैंने बताया सीएफओ बन गया है इंडियन ओरिजिन से। सर टेस्ला कंपनी पहले इंडिया आ रही थी, लेकिन इंडिया को अपने नेशन देखी कितनी फर्स्ट है उनके लिए। सर उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक टेस्ला इंडिया में बेचने नहीं देंगे जब तक आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। अभी आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर पर है। मुल्कों में, दुनिया में कितने मुल्क है? 205 मुल्कों में दूसरे नंबर पर है। सर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का हब माना जाता है इंडिया को। सर हम क्यों पीछे रह गए इंडिया से? क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या हम बीट कर सकते हैं इंडिया को किसी फील्ड में? भाई अब जो ग्लोबलाइजेशन हुई थी इकोनॉमी की, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल सिस्टम बना था, तो उसमें जो था जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा थी, लेबर सस्ती है इंडिया में और एजुकेशन ज़्यादा है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लिहाजा वहाँ लोग बड़ी कंपनियां जो हैं इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये बुनियादी वजह है। आप भी अपने आप को दुरुस्त करें तो आप भी उसके मुकाबले में आ जाएंगे।